मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी जिसका शीर्षक है हिंसा परमो धर्मः। इस कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। तो थोड़ी सी बातें हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं। इस कहानी को पढ़ने से पहले इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे प्रेमचंद जी। इन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पुस्की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जैसे जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा इनमें लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। प्रेमचंद साहित्य की वैचारिक यात्रा आदर्श से यथार्थ की ओर उन्मुख है। अपनी विचारधारा को प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहा है। अब हम पढ़ते हैं इनकी लिखी कहानी हिंसा परमो धर्मः। इस कहानी का उद्देश्य देखते चलते हैं और इसकी समीक्षा हम करते हैं। हिंसा परमो धर्मः। इस कहानी का मूल उद्देश्य सच्चा धर्म मानवीयता और धर्म का आडंबर दिखाना है। सच्चा मानव कभी भी इन आडंबरों के बीच नहीं रह सकता। यही दिखाने का उद्देश्य प्रेमचंद जी का इस कहानी में रहा है। इसके लिए आपको झुंड में रहने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि झुंड में तो सिर्फ दिखावा होता है, असली धर्म का पालन झुंड में नहीं होता। और यही नकली धर्म के ठेकेदारों का झुंड ही आपको भी असली धर्म यानी मानव धर्म की राह पर चलने नहीं देता। वह रोकेगा, मुसीबतें खड़ी करेगा, मार डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि इनकी नकली धंधे की दुकान बंद हो जाएगी। इनको आपसे खतरा दिखता है। यही कारण है कि ये लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपको अपने रास्ते से हटा देने की कोशिश करेंगे और नतीजा यह होगा कि या तो आप इनके रास्ते पर आ जाएंगे या फिर आप अपनी एक अलग राह चुन लेंगे, इनसे अलग। ये मेरी दृष्टि से इस कहानी का उद्देश्य है। आगे हम देखते हैं। यह धर्म का नाटक ही समाज से दीमक की तरह इंसानियत और करुणा, सहृदयता सभी को निगलती जा रही है। आस्था हो न हो, आपको एक लीक पर चलना ही होगा, वरना आप ही समाज विरोधी कहे जाएंगे। इनके लिए हिंसा में कोई बुराई नहीं होती, बस धर्म का सहारा लेकर उसके पीछे छुप जाओ। सब एक दूसरे को ही छिपाते फिरते हैं, क्योंकि सभी के हाथ रंगे हुए हैं। अब हम देखते हैं इस कहानी को। इस कहानी का नायक, जिसके आगे पीछे कहानी घूमती है और लेखक का उद्देश्य स्पष्ट करती चलती है, वह नायक है जामिद। इसके पहले भाग में लेखक ने दिखाया है कि जामिद एक जिंदा दिल इंसान है। उसके व्यवहार को प्रेमचंद जी ने एक व्यंग्य में दर्शाया है। वो व्यंग्य यह है: जो आदमी किसी का बोझ देखकर उसे छीनकर अपने सर पर ले ले, किसी का छप्पर उठाने या आग बुझाने के लिए कोसों दौड़ा चला जाए, उसे समझदार कौन कहेगा। इस जमाने के ऊपर में व्यंग्य है। असल में ये व्यंग्य इस समाज में लोगों की मानसिकता पर किया गया है, क्योंकि आज कोई भी बिना स्वार्थ के किसी की सहायता नहीं करता। कहने को लोग दान देते हैं, पर दान से पहले प्रदर्शन करने की तैयारी में लगे रहते हैं। खैर, हम देखें तो जामिद बहुत ही मिलनसार, शांत और दूसरों के दुख में शामिल होने वाला इंसान है। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से दुश्मनी, सभी से हंसकर मिलता है। पर इस युग में मानवता बेमूल्य है। उसकी इस मानवता का कोई मूल्य नहीं। इसीलिए मानवता से पूर्ण जामिद रोटी के लिए भी मोहताज रहता है।
अब दूसरा भाग हम देखें तो कुछ लोग जो उसे दिल से मानते हैं वे उसे समझाते हैं कि इस तरह अपना जीवन बर्बाद वह ना करे, बल्कि अपने बारे में भी कुछ सोचे, क्योंकि किसी का काम जब वह कर देता है तो लोग खैरात समझकर उसे कुछ खाने को दे देते हैं, पर अगर कभी वह बीमार पड़ जाए या बिना किसी का काम किए वह उनसे कुछ अपेक्षा करे तो कोई उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। इन दिनों के लिए लोग उसे सतर्क करते हैं बीच बीच में। ये सब सुनकर एक दिन जामिद की आंखें खुल गई और वह शहर की ओर चल पड़ा। वहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें देखकर वह मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। वहाँ वह देखता है कि काफ़ी संख्या में मंदिर मस्जिद सब हैं। वह सोचने लगता है कि गांव में तो मंदिर मस्जिद नहीं है। जब किसी को नमाज पढ़ना हो तो वह किसी चबूतरे पर पढ़ लेता है, किसी को जल चढ़ाना हो तो वह किसी वृक्ष के नीचे जल चढ़ा देता है। इस तरह वह सोचने लगता है कि शहर में धर्म का बहुत महत्व है। यह सोचकर वह आनंदित हो उठता है और सभी को वह देवता तुल्य समझने लगता है और सर झुका झुका कर जिसे देखता है उसका अभिवादन करता चलता है। इस तरह से शाम हो जाती है। घूमते घूमते शाम को वह एक चबूतरा देखकर वहाँ पर बैठ जाता है और वहाँ गंदगी को देखकर वह इधर उधर झाड़ू खोजता है, पर झाड़ू नहीं दिखने पर वह अपने दामन से ही उसे, यानी उसने जो कपड़े पहने हैं उसी से उसे साफ करने लगता है। इस तरह अपने दामन से उस चबूतरे को साफ करता देख लोग तरह तरह की अपने अपने हिसाब से उसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। और कुछ लोग तो ये भी सोचने लगते हैं कि चलो कोई बेवकूफ़ दिख रहा है, क्योंकि इस ज़माने में इस तरह से अपने आप को कष्ट देकर कोई समाज सेवा नहीं करता। तो इस तरह की सेवा करने वाले लोगों को आजकल बेवकूफ़ ही दिखते हैं। तो उसे बेवकूफ़ समझकर लोगों ने प्लान किया कि चलो इसे फांसा जाए और फ़ायदा उठाया जाए। अब कहानी का तीसरा भाग शुरू होता है। इसके बाद कहानी के तीसरे भाग आते आते जामिद को फांस लिया जाता है। उसके रहने खाने का पूरा इंतजाम चालाक लोगों ने कर दिया है। जामिद को भजन आती है, वह गांव में भजन मंदिरों में बैठकर गाता रहता था इस तरह से। अब यहाँ पर भी वह भजन गाता है, साफ सफाई करता है, मंदिर की सेवा में लगा रहता है। कोई नई बात नहीं लगती। वह सोचता है कि जब वह गांव में गाता था तो उसकी कोई कदर नहीं करता था, और यहाँ पर देखो कितनी कदर है उसकी। एक दिन जामिद बैठकर मंदिर में कथा पढ़ रहा था। तभी उसने बाहर की तरफ देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी जो तिलक लगाया हुआ था वह एक कमजोर सा आदमी को मारे जा रहा था। बुरी तरह से वह उसे पीट रहा है। यह देखकर जामिद को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उसके पास चला जाता है और उससे पूछता है कि क्यों इसे पीट रहे हो। तो इस पर उसने बताया कि इसकी मुर्गियां मेरे घर को गंदा कर देती हैं, इस कारण इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। मुर्गियों द्वारा उसका घर गंदा किए जाने पर उस व्यक्ति को पीटना जामिद को ठीक नहीं लगा और वह इसका विरोध करने लगा। और जब वह व्यक्ति फिर भी नहीं रुका तब उसने गुस्से में उसे पटक दिया। उसका पटकना था कि चारों ओर से भक्त दौड़े चले आए और जामिद को ही पीटने लगे। जामिद को यह उल्टी बात समझ में नहीं आई कि मैंने तो बूढ़े को बचाया, तो सारे लोग मिलकर मुझे ही क्यों मार रहे हैं। यह उसकी समझ में नहीं आई और वहाँ से निकल पड़ता है। सारी रात उसे नींद भी नहीं आती है, वह बेचैन रहता है और वह एक तरफ जाने लगता है रास्ते में। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति उसे मिल जाता है जिसे वह व्यक्ति पीट रहा था एक दिन पहले, और वह उससे सीधा ले जाता है कि चलो मेरे साथ। वह काजी के पास ले जाता है और उससे काजी से मिलाता है। यह काजी ये बात उससे नहीं बोलते हैं कि हाँ तुमने ठीक काम किया या तुमने इसे पिटने से बचाया, बल्कि धर्म की बात करने लगते हैं और धर्म के हिसाब से ही उसे आंकते हैं और शाबाशी देते हैं। यहाँ तक कि लोग आकर भी उसे शाबाशी देते हैं, उसके दर्शन करते हैं कि तुमने धर्म की रक्षा की। अब शुरू होता है कहानी का चौथा भाग यहाँ से, और यह भाग जो है यह निष्कर्ष भी निर्धारित करता है। बात शुरू होती है एक तांगे वाले के द्वारा। एक स्त्री को धोखे से तांगा वाला काजी के घर में ले आता है और जबरदस्ती उस स्त्री को निकाह करने के लिए बाध्य करने लगता है। जामिद इस बात का विरोध करता है, पर देखता है कि जब कोई नहीं मान रहा है तो वह सभी को धक्का दे देता है और उस स्त्री को लेकर नीचे उतर जाता है और उसे उसके घर सकुशल ले जाकर पहुंचा आता है। उस स्त्री के पति द्वारा जब उससे ये पूछा जाता है
कि तुमने बहुत उपकार किया, बोलो बदले में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस बात पर जामिद उसे इतना ही कहता है कि किसी और के कसूर का बदला किसी बेकसूर से मत लीजिएगा, बस इतना ही आप करिएगा। यह कहने का अर्थ यह था कि हर धर्म में कुछ लोग गलत करते हैं और उसका परिणाम दूसरा कोई बेकसूर भोगता है। अब जामिद को असली मजहब और ढोंग में अर्थ समझ आ गया था। गांव में आपसी सौहार्द को धर्म कहते हैं, जबकि शहर में यह व्यापार और कुकर्म छुपाने का स्थल है। धर्म का पालन करने के लिए किसी खास जगह जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अगर हृदय में अच्छाई हो, सच्चाई हो, तो ईश्वर हर जगह है। वैसे कहते हैं कि ईश्वर को किसी सीमा में बांध सके यह किसी मनुष्य में क्षमता नहीं होती, फिर भी मनुष्य उन्हें सीमाओं में बांधने की कोशिश करता है और दिखावा करता है। तो इस तरह से यह दिखावा के सिवा और कुछ नहीं है। आगे हम देखते हैं कि इस कहानी का शीर्षक भी बहुत कुछ कहता है। इस युग में सबसे बड़ा धर्म हिंसा हो गई है। यदि सचमुच लोग ईश्वर को मानते हैं तो वे दुराचार करने से डरते, पर ऐसा नहीं है। यानी दुराचार करने से लोग नहीं डरते, यानी उन्हें किसी का डर नहीं होता। इसका मतलब ही हुआ कि वे ईश्वर को नहीं मानते हैं। अगर ईश्वर को मानते तो ईश्वर का डर उनके अंदर रहता और वे दुराचार करने से भी परहेज करते। इस कहानी में प्रेमचंद ने कहना चाहा है कि जो व्यक्ति मानवता से प्रेम करता है वही मानवीय मूल्यों को भी समझता है। वह सर्वधर्म समभाव को लेकर चलने वाला होता है। इसमें संदेश यह है कि मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर जांचना चाहिए। मानवीय मूल्यों की इस कहानी में स्थापना की गई है। इस तरह से यह कहानी बहुत ही अच्छा संदेश हमारे समाज को देती है, एक सीख देती है। और यहाँ पर समाप्त होती है इस कहानी की समीक्षा। ये कहानी बहुत ही सहज और सरल शब्दों में मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की। 4 भागों में यह कहानी थी। अगर आप अलग अलग भाग को पढ़कर समझने की कोशिश करें तो आप आसानी से इस कहानी का उद्देश्य और कथ्य दोनों समझ जाएंगे। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ज़रूर, ताकि और भी वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।